हम लोग जो है सी लैंग्वेज जो है ना, सी लैंग्वेज में फंक्शन एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं और कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराते हैं। और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो अगेन एंड अगेन जो है हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बोलते हैं। फंक्शन इज अ group of statement that perform some fixed task। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज सेल्फ कंटेन सब प्रोग्राम। मेनली इसका जो है ये खुद में अपने आप में एक प्रोग्राम का पार्ट है और हम लोग इसको जो है रीयूजेबल प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लिख सकते हैं कि द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ creating function is reusability of code, and another advantage is complex program divided into block of code, so easy to understand complex program as well as easy to find error in code। ये सारा हमारा बेनिफिट होता है फंक्शन के थ्रू। जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसको जो आपका प्रोग्राम है उसको आप ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड कर देते हो, जिससे आपका जो है एरर चेकिंग करना, प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये जो हमारा फंक्शन है काफ़ी यूजफुल है। और फंक्शंस का जो सिम्बॉल्स होता है ना, जो अक्सर हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ये सिम्बॉल्स है। मैथ में भी हम लोग ये सिम्बॉल्स को यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस का सिम्बॉल्स है, यही हम लोग यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज जो है आपका, उसमें जो फंक्शन है, फंक्शन को डिवाइड हम लोग किए हुए हैं। फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स रखो इसको, क्योंकि एक प्री डिफाइन होगा और एक आपका जो है यूजर डिफाइन होगा। एक आपका प्री डिफाइन फंक्शन होता है, यानी वैसा फंक्शन जो पहले से बना हुआ होता है। बिल्ड इन फंक्शन बोल सकते हैं इसको आप। और दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन। दोनों में अंतर क्या है कि ये पहले से ही बना बनाया रहता है और ये यूजर डिफाइन खुद हम लोग बनाते हैं। इट इज ऑलरेडी डिफाइन इन लैंग्वेज सी लैंग्वेज हेडर फाइल लिख देते हैं। हेडर फाइल को देखे हो ना आप, क्या होता है?
stdio.h होता है कि नहीं? तो ये जो है पहले से ही ऑलरेडी ये डिफाइन होता है हेडर फाइल्स के अंदर, और इसमें जो है इट इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर या यूजर कह सकते हो, इसके थ्रू एक क्रिएट होता है। यही दोनों में अंतर है। प्री डिफाइन फंक्शंस का, प्री डिफाइन जो फंक्शन है, एग्जाम्पल्स तुम देख सकते हो आप ऑलरेडी। जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हो तो ये ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइन है। स्कैनफ फंक्शन यूज करते हो, प्री डिफाइन है। CLRSCR नाम जानते हो ना, क्लियर स्क्रीन फंक्शन का, आउटपुट स्क्रीन को जो है आपका साफ करता है। आपका गेट ch जो फंक्शन है ये भी आपका प्री डिफाइन फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारा फंक्शंस हैं जो हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं, और हम लोग इसीलिए हेडर फाइल जो है प्रोग्राम के टॉप में लिखते हैं कि जब हम ये सब फंक्शन यूज करें तो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट जब होगा, एक्सक्यूशन जब प्रोग्राम का होगा, तो उस समय वो उस हेडर फाइल से समझ सकता है कि हाँ इस फंक्शन का क्या टास्क है, क्या काम करना है। ये चीज़ें हम लोग करते हैं। बट हमारा जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन जो है हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। उसका कुछ रूल्स है, कैसे कैसे क्रिएट करना है, ये सब रूल्स है। तो यूजर डिफाइन तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्रिएट यूजर के थ्रू ही होगा, लेकिन कुछ रूल्स हैं। ऐसे लिख सकते हो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग user defined function, you must know this term। यानी आप यूजर डिफाइन फंक्शन, हाँ आवाज़ थोड़ा सा आप म्यूट करके रखो आप, सही है। यूजर डिफाइन फंक्शन जो है उसको आप जो है समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा। एक टर्म है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा टर्म है आपका फंक्शन डिफिनीशन। तीसरा टर्म है आपका फंक्शन कॉलिंग। जब भी आप कोई फंक्शन यूजर डिफाइन बनाते हो तो इन तीन जो आपके टर्म हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग, ये तीनों को समझना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि फंक्शन डिक्लेरेशन सिर्फ डिक्लेयर रहेगा, फंक्शन डिफिनेशन उसके स्टार्ट्स को डिफाइन करेगा, और कॉलिंग जो है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये चीज़ें हैं फंक्शंस के साथ। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइन फंक्शन। तो इसका जो सिंटैक्स होता है क्रिएट करने का बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं, देन आफ्टर हम लोग जो है फंक्शन का जो नेम होता है जो आपको देना है खुद से लिख सकते हो, आइडेंटिफायर नेम लिख सकते हो यहाँ पे, फंक्शन नेम देते हैं और ये सिंबल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम लोग। और ये हमारा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप लिखते हो प्रोग्राम के अंदर में। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और यही बात को आप लोग को जो है यहाँ पे
समझना है, जब आप फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये सिंटेक्स यूज करना है, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं इसमें और भी। इट इज ऑलवेज डिक्लेयर टॉप ऑफ प्रोग्राम। ये बात, इसका आपका जो सिंटेक्स है वो इस तरह का होगा, ये होगा सिंटेक्स इसका, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका इस तरीके से, जैसे कोई डेटा टाइप ले लिए, डेटा टाइप के बाद डेटा टाइप लिए, उसके बाद फंक्शन का कोई नाम दे दिए, जैसे फंक्शन का नाम सम दे दिए, सम एक आपका यूजर डिफाइन नेम है, तो इस तरीके से हम लोग उसको लिख लिए। तो हमारा एक फंक्शन बना है जिसका नाम क्या है, यहाँ लिख देते हैं हेयर int is data type and sum is the name of user defined function। ये चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन जब रहेगा तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ लाइन लिख के और सेमीकोलन लगा देना है, डिक्लेरेशन का कंसेप्ट यही है। लेकिन जब डिफिनेशन होगा तो हम लोग इसमें जो है टास्क जो है डिफाइन करते हैं। जैसे अब इसी फंक्शंस को हम लोग पहले सिंटेक्स यहाँ नोट कर देते हैं, इसका सिंटेक्स जो है यूजर डिफाइन फंक्शन डिफिनेशन का जो सिंटेक्स है उसको यहाँ ले लेते हैं। उसका सिंटेक्स हमारा यही है, डेटा टाइप, फंक्शन नेम और स्टेटमेंट्स यहाँ पे रहेंगे कि आपको क्या काम करना है। इसका अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं तो उसी क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में रखेंगे तो ऊपर पहले डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर होने के बाद हम उसी चीज़ को प्रोग्राम में इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है, ओपन और क्लोज। ये बता रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, इसलिए ऐसा दिए हैं। यहाँ आपने जो ही एडिशन का रूल होता है, ठीक है, यहाँ डेटा टाइप और लिख सकते हो। डेटा टाइप एक तो वॉइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेटर होगा डेटा टाइप के अलावा यहाँ पे रिटर्न टाइप और नो रिटर्न टाइप बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। रिटर्न टाइप या नो रिटर्न टाइप, ये दो में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ रखते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंस बनाने के लिए इसको ये वर्ड यूज़ करना है हमको। अब बताएंगे कि रिटर्न टाइप क्या होता है। जैसे आप रिटर्न टाइप को समझ रहे थे, यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आपका रिटर्न टाइप रहेगा, ठीक है, रिटर्न टाइप रहेगा तो आपको वहाँ पे वी यूज डाटा टाइप्स नेम लाइक एज आप इंट यूज कर सकते हो, इंट यूज करोगे, वहाँ पे फ्लोट यूज कर सकते हो, वहाँ पे लॉन्ग यूज कर सकते हो, वहाँ पे आप डबल यूज कर सकते हो, वहाँ पे आप कैर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे अगर रिटर्न टाइप लिखोगे तो। और जब वो नो रिटर्न टाइप रहेगा, यानी कि नो रिटर्न मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, तो नो रिटर्न जब रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे void इज कॉल्ड, void को ही कहते हैं नो रिटर्न
डाटा टाइप, वॉइड को ही कहते हैं, क्या कहते हैं वॉइड को, नो रिटर्न डाटा टाइप। यानी कि जब आपको नो रिटर्न बनाना होगा तो आप सिंपली वॉइड लिखोगे। जैसे हम यहाँ पे जो डिक्लेरेशन किए हैं, हम यहाँ पे वॉइड लिख दिए, हो गया। तो अक्सर हमको ये वर्ड यूज करना है। वॉइड एक कीवर्ड है जिसको नो रिटर्न डाटा टाइप बोलते हैं। यहाँ पे लिखे अभी ए लाइन पे, नो रिटर्न डाटा टाइप, नो रिटर्न टाइप या डाटा टाइप बोल सकते हो। वॉइड इज कॉल्ड नो रिटर्न डाटा टाइप। तो वहाँ वॉइड सिर्फ लिखना है, लेकिन जब रिटर्न टाइप रहेगा तो आपको इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर लिखना है। तो अभी हम वॉइड को ही यूज करके सीखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। यहाँ भी आप जो है ना, अब जो भी है, अब हमेशा ये वर्ड ही लिखा करो, क्योंकि सिर्फ डेटा टाइप से काम नहीं चलेगा। डेटा टाइप तो होगा ही, लेकिन साथ में रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप लिखना ज़्यादा सही है। और अभी हम यहाँ पे वॉइड जो लिख रहे हैं, तो वॉइड लिखने का मतलब है कि नो रिटर्न टाइप। वॉइड लिखने का मतलब ही हो गया नो रिटर्न टाइप। अब मान लो कि यहाँ पे हमको एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे तो नंबर यहाँ पे ले लिए, 3 एक सम करने के लिए ले लिए, जैसे x ले लिए, एक y ले लिए, एक z ले लिए, 3 वेरिएबल ले लिए। और CLR, SCR जो हमारा फंक्शंस प्री डिफाइन है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, वो ले लिए। प्रिंटफ का यूज किए, जो पहले प्रोग्राम में आप करते थे वही प्रोग्राम हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रिंटफ लिखे, प्रिंटफ का P स्मॉल होगा, और इसमें आपको लिखना है मैसेज जो आप लिखते थे, इंटर टू नंबर। अब ये लिखने के बाद आपको इनपुट लेना होगा। इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते थे आप, स्कैनफ, उसको यूज़ करना है। आपको डबल कोट्स के अंदर में %d, जितना बार अगर आपको नंबर लेना है उतना लिख दीजिए। देन आफ्टर आपको जो है एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y, 2 वैल्यू लेना था, तो इसलिए हम दोनों को यहाँ यूज़ कर लिए हैं। ये हो गया। देन आफ्टर आप जब उसको इनपुट यूज़र से ले लिए हैं, तो आप जेड में उसको सम करके रख सकते हैं। आप सिंपली इस तरीके से हम उसको रख दिए, और हम प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज़ करके जेड के वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट करा ले रहे हैं, लिख देते हैं एडिशन इज, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना है तो %d लिखना होगा, और जो वेरिएबल है उसको ये लिखना होगा। इस तरीके से जो है, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ज़रूरी नहीं था कि लिखा जाए, क्योंकि ये तो हम अक्सर वहाँ पे लिखते हैं जब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। ये मेरा एक फंक्शंस बन गया यहाँ तक, जो कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एडिशन 2 नंबर का करा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शंस डिफिनेशन था, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखें। अब फंक्शन कॉलिंग के देखो, ये ध्यान रखना, आप एक डिक्लेरेशन था और उसी के काम को डिफाइन कर दिए तो डिफिनेशन बोल रहे हैं, और जब उसको यूज करना होगा तो कैसे करेंगे। सिंटैक्स यहाँ पे लिख देते हैं, यू नो यहाँ लिख देते हैं सीधे, इफ वी वांट टू एक्सेस यूजर डिफाइन फंक्शन, देन यू मस्ट कॉल। अब कॉलिंग का जो सिंटेक्स है वो क्या है, फंक्शन कॉलिंग का जो सिंटेक्स है, सिंपल सा खाली बस फंक्शन का आपको नेम लिखना है, ओनली फंक्शन नेम, बस इतना लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में उसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, सम है, तो हम यहाँ पे सम लिख दिए। तो फंक्शन अब कंप्लीट एक प्रोग्राम में इसी तीनों टर्म को जोड़ के रखते हैं। कंप्लीट प्रोग्राम विथ फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट प्रोग्राम करते हैं। अब हम सबसे पहले चीज़ें हेडर फाइल प्रोग्राम में रखते हैं ना, यहाँ टर्म जो था तीनों टर्म समझा दिए हैं। अब एक कंप्लीट प्रोग्राम बना कर दिखाते हैं तीनों टर्म का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर फाइल जो रखते हैं वो रखेंगे।
ऊपर में कहीं लिखे हैं, उठा लेते हैं क्योंकि ये इसको लिखने में टाइम लगेगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। इसके जो टास्क हैं वो अभी यहाँ पे लिखेंगे। CLR SCR फंक्शन हम यहाँ यूज़ किए, गेट CH फंक्शन यूज़ किए, हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है उसको पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। टॉप में फंक्शन का आपको डिक्लेयर जो करना है वो किस टाइप का है, वॉइड टाइप का है। वॉइड लिखेंगे, फिर सम लिखेंगे, ये हो गया। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब उसी फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन जो फंक्शन किए हुए हैं यहाँ पे, इसी टास्क को अब यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ ये रख देना है। और जो ये लाइन लिख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन डिफिनीशन। ये हमारा फंक्शन डिफिनीशन हो गया। और फिर हम उसको एक्सेस करना अगर चाहते हैं तो यहाँ से हम अगर सम लिख के यहाँ पे सम लिख देते हैं तो हमारा ये कॉलिंग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। देखो अभी जैसे आप जानते हो कि एवरी प्रोग्राम का जो एक्सक्यूशन है हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। तो मेन में आया, स्क्रीन को साफ किया, सम यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ इसको देखते ही यहाँ आके काम किया। इस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा और वापस फिर अगेन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं पहले एक प्रिंट एफ वेलकम इन मेन फंक्शन। पहले ये लाइन आपका रन करेगा, ठीक है, पहले ये लाइन रन करेगा। ऐसे ही हम लिख दिए 1 कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि ये क्या है। 1 कर दिए हैं। जैसे वो लाइन रन कर जाएगा देन आफ्टर फिर आपका कंपाइलर जो है इस सम लिखने की वजह से यहाँ आएगा, इसमें आएगा। यहाँ लिख देते हैं योर सम फंक्शन कॉल। यहाँ पे ये लाइन आपका आएगा। ये 2 स्टेटमेंट्स के रूप में इसको समझो। स्लैश एन लगा दिया करो, लाइन चेंज होगा। खाली समझने के लिए ये सब लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम का नीड नहीं है, प्रिंट जो लिख रहे हैं उसका। यहाँ पे फिर जब ये सम यहाँ पे आएगा, यहाँ से कॉल होगा, यहाँ से तो यहाँ आएगा और इस सारे बॉडी को एक्सिक्यूट कराएगा। ये लाइन को रन कराएगा, ये लाइन को रन कराएगा और उसके बाद लाइन जब रन करके इनपुट लेगा आपसे और सम करके यहाँ दिखाएगा। सम करके जब आपको दिखाएगा तो उसके बाद जो है अगेन फिर वापस चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे जहाँ कर्सर अभी है। तो यहाँ पे इसमें फिर एक फंक्शन लिख देते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पे मैसेज अगेन वेलकम लिख देते हैं, अगेन वेलकम इन मेन फंक्शन। यानी ये आपका स्टेटमेंट अगला काम करेगा, ठीक है। 1 2 हटा दो, क्या 1 2 करना क्या है इसमें, ऑलरेडी समझ करोगे बात को, ठीक है, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। अब हमारा ये प्रोग्राम जो है एक फंक्शंस के रूप में इम्प्लीमेंट हो चुका है और देख भी चुके हैं कि ये सारा जो है। अब इसको रन करा के समझ सकते हो अच्छे से। फंक्शन बनाने का बेनिफिट देखना है तो वो भी दिखा देते हैं। कोई भी एक सी कंपाइलर ऑनलाइन हम एक ले लेते हैं, आप अपने टर्बो सी पे रन करा लेना, ठीक है। जयस, सॉरी, हेलो हेलो, यस सर। हाँ ध्यान दीजिए। हाँ अभी हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। यहाँ पे सारा प्रोग्राम्स को हम अपना डाल देते हैं, सब सही है। खाली डबल कोट्स का वैल्यू, यहाँ पे डबल कोट्स का डिज़ाइन चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। कल भी देखा था आप इस चीज़ को, यहाँ पे भी
ठीक है, वही सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे अभी लाए हैं, और कहीं पे है तो उसको चेंज करो, यहाँ पे भी है। प्रोग्राम को नोट भी कर लेना। फिर आपका एक यहाँ डबल कोट्स है, ये बस वहाँ जो लिख रहे थे एडिटर में उसके वजह से थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रहता है इसका। चलो हो गया। अब हम देखो यहाँ से, देखो इस जो मेन मेरा फंक्शन है उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। सम नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है जिसको यह कॉल किया है, ये मेरा फंक्शन है, और यहाँ पे उसका टास्क हम डिफाइन किए कि वो फंक्शन टास्क क्या करेगा। अभी जैसे ही इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कहीं पे सिंबल्स का मिस्टेक है, कुछ चेक करना होगा कहाँ पे क्या छूट रहा है। कंपाइलेशन टर्मिनल, कोनियों का स्पेलिंग शायद गलत लिखा हुआ है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इसमें चलेगा, और यहाँ पे ये सब भी चलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका काम करेगा। ये दोनों फंक्शंस को हटा दिए हैं। अब देखो जैसे ही तुमने रन कराया तो लिखा है वेलकम इन मेन फंक्शन, और उसके बाद अगेन तुम्हारा यहाँ पे आ गया योर सम फंक्शन कॉल दिस, यानी स्लैश एन तुम्हारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। यानी ए का स्टेटमेंट तो तुम्हारा ए है ना, ये वाला लाइन है। फिर दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा ए है योर सम फंक्शन कॉल, ये यहाँ आ गया, यानी यहाँ से जैसे ये लाइन पे आया, सेकंड लाइन 7 नंबर पे आया, तो 7 जो नंबर था वो इसको ट्रांसफ़र कर दिया कितना 13 के पास, और 13 में जो स्टेटमेंट है यूज सम फंक्शन कॉल यहाँ आ गया। अगेन जो फिर 17 इंटर 2 नंबर्स आ गए। अब आपका 2 नंबर यहाँ इंटर करने की बात है, तो 2 नंबर आप डालो, 5 डाले 6 डालिए, तो 5 और 6 जैसे ही डाले इनपुट हो गया स्कैनअप के थ्रू, और एडिशन इज प्रिंट कर दिया 11, एडिशन इज कितना प्रिंट किया आपका 11 आ गया आपका। और इस जैसे ही 11 आया तो फिर अगेन ऊपर गया, क्योंकि ये काम ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे 20 के बाद स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, तो ऊपर अगेन ऊपर जाएगा जहाँ से सम कॉल हुआ था, तो 7 से कॉल हुआ था नीचे आया था, फिर हम यहाँ 8 पे गए, और लास्ट लाइन मेरा ए आया अगेन वेलकम इन मेन फंक्शन। यानी आप समझ सकते हो कि प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन जो स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन से हुआ, ख़त्म कहाँ से हुआ, मेन से। आपका ये जो पूरा बॉडी है बीच का है, और देखोगे कि टॉप लाइन सबसे इसमें ये लिखा हुआ था वेलकम इन मेन फंक्शन, और लास्ट लाइन लिखा हुआ था अगेन वेलकम इन मेन फंक्शन। तो देखो टॉप में तुम्हारा वही फंक्शन का वही एक्सिक्यूट किया है, और लास्ट स्टेटमेंट जो है वो एक्सिक्यूट किया है। बीच में जो लॉजिक है आपने जो कॉल किया है वहाँ पे, मान लो कि फंक्शन को दोबारा कॉल करना है, तो हम फिर से यहाँ सम फंक्शन को कॉल कर दिए, ठीक है। तो अब ये मेरा यहाँ पे फिर से कॉल होगा। अब इसको रन करा के फिर से देखते हैं, ये स्लैश एन आपका काम नहीं कर रहा है, आपका लैपटॉप पे करेगा, यहाँ पे थोड़ा ऑनलाइन एडिटर है तो उससे इशू हो सकता है। देखो अब कर रहा है, ठीक है, सटा के लिख दिए, काम कर रहा है। पहले वेलकम इन मेन फंक्शन योर सम फंक्शन कॉल, यानी यहाँ आ गया इंटर 2 नंबर, अभी हम डाल दिए, ए नंबर डाल दिए और ए नंबर डाल दिए, ठीक है। एक नंबर आपका यहाँ पे काम करके ख़त्म कर दिया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। और जैसे ही तुम्हारा एक ख़त्म हुआ तो ऊपर गया तो इसके पास नहीं आया, 9 नंबर के पास आया, यानी कि जो ये आपका 8 नंबर है। फिर अगेन सम फंक्शन को कॉल कर दिया, अगेन सम को कॉल किया तो फिर आ जाएगा योर सम फंक्शन कॉल, योर सम फंक्शन कॉल अगेन आ गया, इंटर 2 नंबर अगेन आ गया, और 2 नंबर आप फिर इनपुट लेंगे, जैसे अभी 9 लिए 8 लिए। अब ये आपका क्या हुआ, कॉल नहीं हुआ, वो सॉरी इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका फंक्शंस कॉल होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हेलो, नोट कर लीजिए। ये हो गया, समझ में आ गया होगा कि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम लिखते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शंस था, आगे आपको इसमें और आगे चीज़ें बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।